बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुरानी मालूमात सीरीज़ में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक और नई दिलचस्प मालूमात के साथ आपके सामने हाज़िर हुए हैं। आज की मालूमात है कि कुरान मजीद की जो सूरतें हैं उनके ताल्लुक़ से 114 सूरतें हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि ये मक्की सूरत है और ये मदनी सूरत है। ये ऐसा नहीं कि बहुत गहराई की चीज़ है कि आपको बड़ी बड़ी किताबों में मिलेगी, ऐसा नहीं, बल्कि कुरान मजीद में लिखा होता है। देखो मैं आपको कुरान मजीद दिखाता हूँ। ये कुरान मजीद है। इस कुरान मजीद के शुरू में ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और इसके ऊपर जो ये लिखा हुआ है इसमें बहुत सारी मालूमात होती है। देखें इस कुरान मजीद में हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सूरह कुरैश, यानी इस सूरत का नाम क्या है, सूरह कुरैश। उसके बाद क्या लिखा हुआ, मक्किया, यानी ये मक्की सूरत है। उसके बाद लिखा हुआ है वही अरबा आयात, इसमें 4 आयतें हैं, यानी यहाँ पर मालूमात होती है। ऐसी ही जो बच्चे पढ़ते हैं, जो अम्मा पारा पढ़ते हैं, जैसे देखो ये अम्मा पारा हमारे हाथ में है, इसमें हम देखेंगे यहाँ पर इन्होंने ये बिस्मिल्लाह है, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस बिस्मिल्लाह के इधर दोनों तरफ ये गोल गोल यानी फूल सा बनाया है, उसमें अंदर लिखा है, इन्होंने अंदर वही चीज़ लिखी है, यानी ये सूरत है, इस सूरत का नाम ये, और ये मक्की ये मदनी है। अब ये मक्की और मदनी ये क्या चीज़ है, ये हमें मालूम होनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबवी ज़िंदगी, मतलब यानी जिस उम्र में आपको नबी बनाया गया था और नबी बनकर आपने कितनी ज़िंदगी गुजारी, 23 साल। कितनी? 23 साल। आप 40 साल की उम्र में नबी बने और 63 साल की उम्र में आपकी वफ़ात हुई। 23 साल आपने नबी बनकर इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारी और उनमें से 13 साल आपके मक्का में थे और 10 साल आपके मदीने में गुजरे। अब हम इस बात को समझाते हैं आपको कि मदीने में आपके 10 साल और मक्का में 13 साल। मक्का में जब तक आप रहे 13 साल, चाहे आप ताइफ गए हों, कहीं दूसरी जगह गए हों, आप हबशा चले गए हों, कहीं पर भी आप तिजारत के मामले में गए हों, दावत के मामले में गए हों, या किसी और मामले में आप कहीं मक्का छोड़कर कहीं दूसरी जगह गए आप, और वहाँ पर कोई आयत करीमा नाजिल हुई, उसे भी हम मक्की शुमार करते हैं। यानी मक्की दौर में नाजिल होने वाली तमाम आयात, तमाम सूरतें क्या हैं, मक्की हैं। उनके शुरू में हम मक्की लिखते हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शुरू के 13 साल में कुरान मजीद का जो हिस्सा नाजिल हुआ, चाहे आप मदीना पहुँच गए थे और वहाँ पर नाजिल हुआ हो, तब भी उसे हम मक्की ही कहेंगे। इस तरीके से मदनी यानी हिजरत के बाद में जब मदीने का वक्त शुरू होता है आपका और 10 साल आपने वहाँ ज़िंदगी गुजारी, चाहे आप मक्का आए थे, फतह मक्का के मौके पर आए, हज करने के लिए आए आप, तो उस मौके पर भी अगर कुरान मजीद की कोई आयत करीमा नाज़िल हुई, उसे भी हम मदनी ही लिखते हैं। ये मक्की और मदनी आपने समझ लिया। कुरान मजीद के बारे में कुछ मालूमात आज भी आपको मालूम हुई। ऐसी ही कुरान मजीद की मालूमात की सीरीज़ में इसी तरीके से दिलचस्प मालूमात आपको हम पेश करते रहेंगे। आप देखते रहिए। जज़ाकुमुल्लाह।